अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नश शैताना लकुम अदुव्वुम मुबीन। तमाम किस्म की हम्दो सना अल्लाह मलिकुल अल्लाम ज़ुल जलाल वल इकराम की ज़ात के लिए बेशुमार ला तादाद दुरूदो सलाम आमिना के लाल पैकर हुस्नो जमाल सारी कायनात के सरदार जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के लिए, जिस ज़ात को अल्लाह पाक ने सारी कायनात के लिए पैगम्बर रसूल और हिदायत का ज़रिया बनाकर भेजा है। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में बार बार कायनात के लोगों को बतलाया, दुनिया वालों एक बात को समझ लो, शैतान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा ईमानी दुश्मन है। ये कभी नहीं चाहता कि तुम मुसलमान रहो, ये कभी नहीं चाहता कि तुम अपने ईमान पे कायम रहो, ये कभी नहीं चाहेगा कि मुसलमान अपने अल्लाह का फरमा बरदार और ताबेदार बनकर रहे। ये हर वक्त तुम्हारे ईमान के दरपे होता है, हमले करता रहता है, हर वक्त तुम्हारे पीछे लगा रहता है, और जब तुम्हें तुम्हारे रब से दूर कर देता है, ये उसकी कामयाबी है, ये उसकी कामरानी है। एक मुसलमान, एक ही मोमिन बंदे की कामयाबी ये है कि वो शैतान को हरा दे, इसके हमलों को नाकाम कर दे, अपने अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत कर ले। जब मुसलमान अपने अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत कर लेता है, शैतान को हरा देता है, उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे इंसान को कामयाब कहते हैं। तो हज़रात, आइए ज़रा मुख्तसर वक़्त में मैं आज आपके सामने चंद शैतान के हमले बयान करूंगा। इंसान को पता ही नहीं होता कि शैतान का हमला इसके ऊपर चल गया है, ये शैतानी हमले का शिकार हो गया है। ये बदख्याली में, ये जनाब खाम ख्याली में, गलत फहमी में अल्लाह के दुश्मन, उसके नबी के दुश्मन, अपने दुश्मन के हमलों का शिकार होता रहता है, और उसे पता ही नहीं चलता कि अल्लाह का दुश्मन शैतान मेरे ऊपर हमला कर रहा है। ये सबसे पहला हमला तुम्हारे ऊपर ये करता है, ये तुम्हें तुम्हारे अल्लाह का बागी बनाता है, उसका गिला और शिकवा करने वाला बनाता है। आओ जरा मैं तुम्हें बतलाता हूँ, कायनात के रब का दरबार है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर नाज़िल होने वाला कुरान है, सारे नक्शे खींच दिए। फरमाया जब अल्लाह ने कहा कि शैतान तू मरदूद है, तू दुदकारा हुआ है, जा मैं तुझे रद्द करता हूँ, ये अल्लाह को चैलेंज करता है। कहते अल्लाह, अगर तूने मुझे रद्द कर दिया, अगर तूने मुझे दुदकार दिया, तो कसम ले ले मैं क़यामत तक तुझे तेरे बंदों को तुझसे दूर करता रहूंगा। जिस तरह तूने मुझे रद्द कर दिया, मैं उनसे ऐसे काम करवाऊंगा कि तू उन्हें भी रद्द कर देगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, फिर तेरे बंदे तेरा शुक्र करने वाले नहीं रहेंगे। तो जब तुम्हें तकलीफ आए, जब तुम्हें मुसीबत आए, जब तुम्हारे ऊपर मुश्किल आए और तुम अपने रब के गिले करना शुरू कर दो, अपने रब के शिकवे करना शुरू कर दो, अपने रब की सारी नेमतों को भूल के कहो अल्लाह तूने मुझे कुछ दिया ही नहीं, सारी मुसीबतें मेरे ऊपर नाजिल कर दी, तू दुनिया वालों को देता रहता है, मेरे ही से कुछ आया ही नहीं, इस तरह की बातें कहना शुरू कर देते हो, तो समझ लो शैतान का हमला चल गया। समझ लो तुम शैतान के हमले का शिकार हो गए। एक मुसलमान का, एक मोमिन का वतीरा यह है कि जितनी बड़ी मुश्किल आ जाए, जितनी बड़ी परेशानी आ जाए, वो कभी भी अपनी जुबान से अपने रब का गिला और शिकवा नहीं करता। कायनात के इमाम पैगंबर ने अपने 2 साल के बेटे इब्राहिम की मैयत को उठाया हुआ है। अल्लाह की कसम,
आज भी उस मंजर को जब मैं महसूस करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे पाक पैगंबर फरमाते हैं अल्लाह दिल जो है परेशान है, आंखें रो रही हैं, लेकिन जुबान से ऐसे कोई कलमा नहीं कहूंगा जिससे तू नाराज हो जाए। ये मुसलमान की कामयाबी है कि वो अपने अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत रखता है और शैतान का हमला कामयाब नहीं होने देता। हजरात, शैतान का दूसरा हमला ये होता है वो मुसलमान को मुसलमान से लड़वा देता है, वो घरों में झगड़े पैदा करवा देता है। कायनात के इमाम पैगंबर फरमाते हैं जब शाम होती है शैतान का तख्त लगाया जाता है, पानी के ऊपर इसका तख्त लगा हुआ है, सारे छोटे छोटे शैतान जहाँ जमा हो जाते हैं। ये बड़ा शैतान सबको कहता है हाँ भाई बतलाओ तो सही ना, आज तुम लोगों ने कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए, मुझे बतलाओ तो सही, आज तुमने कौन कौन सा काम किया। एक शैतान उठता है, वो कहता है आज मैंने एक मुसलमान को शराब पिलवा दी। दूसरा कहता है एक मुसलमान को मैंने आज झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। फिर कहता है, तीसरा उठता है और वो कहता है कि आज मैंने एक मुसलमान से चोरी करवा दी। तो ये छोटे छोटे काम सुनकर ये शैतानों का सरदार कहता है बैठ जाओ, तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया, ये कोई काम बड़े काम नहीं है। फिर इन शैतानों में से एक शैतान उठता है, कायनात के इमाम पैगंबर फरमाते हैं वो उठ के कहता है सरदार जी आज मैं एक बंदे के पीछे लग गया, मैं उसके पीछे लगा रहा, हत्ता कि मैंने उसके दरमियान और उसकी बीवी के दरमियान झगड़ा करवा दिया। कहता है आज मैंने एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से झगड़ा करवा दिया, मैंने एक भाई का दूसरे से झगड़ा करवा दिया। ये खड़ा होता है जनाब, उसको बुलाता है प्रोटोकॉल के साथ, उसको गले से लगाता है और सारे शैतानों को कहता है सीखो इससे सीखो, ये है असल काम करने वाला, ये असल कारनामा सर अंजाम देने वाला है। जो आपस में मुसलमानों को लड़वाता है वो बड़ा कारनामा सर अंजाम देता है। तो जो तुम अगर अपने भाई के साथ नफरत करना शुरू कर दो, अपनी बीवी के साथ झगड़े शुरू कर दो, अपनी माँ को बुरा भला कहना शुरू कर दो, गली मोहल्ले में मस्जिद में मदरसे में लड़ाई करना शुरू कर दो, तो समझ लो शैतान का हमला चल गया, तुम शैतान के हमले के शिकार हो गए हो। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये शैतान का दूसरा हमला है कि वो मुसलमान को आपस में लड़वाता है, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है, और तुम सारे भाई हो आपस में भाइयों भाइयों की तरह रहो, एक दूसरे से गिले शिकवे ना करो, दरगुजर करो, गलतियों को माफ करो, खताओं को माफ करो, कोताहियों को माफ करो, आपस में भाई भाई बन के रहो। अल्लाह की कसम तुम आज अल्लाह के लिए किसी को माफ करोगे, कायनात का नबी तुम्हें जन्नत की गारंटी देता है कि वो अल्लाह कल क़यामत के दिन तुम्हें जन्नत के वस्फ़ में महल अता करेंगे। शैतान के हमले से बचना है, आपस की गलतियों और कोताहियों को नजरअंदाज करना है। जा शैतान, मैं अल्लाह का बंदा हूं, तुझे नाकाम करके छोड़ूंगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। वक़्त की किल्लत की वजह से अपने उन्वान को आगे बढ़ाता हूं। तीसरा हमला शैतान क्या करता है, तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे जहनों में बुरे बुरे ख्याल डालता है, वो बुरे बुरे गुमान डाल देता है और एक दूसरे के खिलाफ जनाब बातें डाल देता है। जब तुम किसी के खिलाफ गुमान करना शुरू कर देते हो, तुम बुरे बुरे गुमान करते हो, जनाब ये बंदा अच्छा नहीं है, इसका किरदार अच्छा नहीं है, जनाब इसका व्यवहार और म्यार अच्छा नहीं है। जब तुम किसी मुसलमान भाई के खिलाफ बिला दलील, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी दलील के उसे बुरा समझना शुरू कर देते हो, तुमने उनके बारे में बुरा गुमान किया और उसके बारे में अपने दिल में नफरत पैदा कर ली। अल्लाह की कसम ये शैतान का हमला है। जो किसी मुसलमान भाई के बारे में बुरा गुमान करता है वो ये समझ ले कि उसके ऊपर शैतान का हमला चल चुका है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा
सुफैया बिनते हुयई रजी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आती हैं मस्जिद में। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम इत्काफ फरमा रहे थे तो सुफैया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बातचीत की, जो काम था वो निपटा लिया। रात हो गई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि मेरी ज़ौजा घर जा रही हैं तो फरमाया सुफैया ठहर जाओ, अंधेरा छाया हुआ है, मैं तुम्हें खुद घर छोड़ आता हूँ। तो कायनात के इमाम पैगंबर अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ मस्जिद से निकलते हैं, घर की तरफ रवाना है। अल्लाह अकबर अल्लाह। पास में से कुछ सहाबा गुजर रहे हैं, अंसारी सहाबी गुजर रहे हैं। उन्होंने देखा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक औरत के साथ जा रहे हैं। मेरे नबी ने उनको ठहराया, उनको पास बुलाया और फरमाया मेरे सहाबा ये मेरी बीवी हैं, इनका नाम सुफैया बिनते हुयई है, ये मेरी बीवी है। गलत ना समझ बैठना कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और औरत के साथ जा रहे हैं, मेरे बारे में तुम गुमान ना कर लेना। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाइन ने जब ये बात सुनी तो कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी क्या हम आपके बारे में इस तरह की बातें सोचेंगे? अल्लाह की कसम हम आपके बारे में पकीज़ा सोच रखते हैं, पाक सोच रखते हैं, हम ये सोच भी नहीं सकते कि कोई आप बुरा काम करेंगे। कायनात के इमाम पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मेरे सहाबा इन्न शैताना यजरी फिल इंसानी का मजरद दम, शैतान इंसान के अंदर ऐसे दौड़ता है जिस तरह इंसान के अंदर खून दौड़ता है। तो मैंने जरूरी समझा कि तुम्हें वजाहत कर दूं ताकि तुम मेरे बारे में बुरे ख्याल ना करने शुरू कर दो। तो किसी के बारे में बदगुमानी करोगे, किसी के बारे में बुरा सोचोगे, अल्लाह की कसम अल्लाह ने इससे मना फरमाया, इसे बुरा गुमान कहा, इसे झूठी बात कहा और फरमाया ये शैतान का हमला है। अगर तुम किसी के बारे में बुरा सोचते हो समझ लो शैतान का हमला तुम्हारे ऊपर हो चुका है। अल्लाह अकबर अल्लाह। तो हजरात मैंने 3 शख्स बयान किए, 3 शैतान के हमले बयान किए। पहला हमला ये है कि वो तुम्हें अल्लाह से गिला करने वाला बना देगा। दूसरा उसका हमला ये है कि वो तुम्हारे दरमियान लड़ाई झगड़े करवाना शुरू कर देगा, कभी भाई का भाई के साथ, कभी खामन का बीवी के साथ, कभी बाप का बेटे के साथ, कभी मस्जिद के नमाजियों का झगड़ा करवाएगा। ये शैतान का हमला है। और शैतान का तीसरा हमला ये है कि वो जनाब तुम्हारे दिलों में बुरी बुरी बातें डाल के तुम्हें दूसरे मुसलमानों के बारे में बदगुमानी करने पर मजबूर कर देगा। ये शैतान का हमला है। और चौथा और मेरी गुफ्तगू का आखिरी हमला ये है कि जो बुरी ख्वाब होती है आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो शैतान की तरफ से होती है। जो बुरी ख्वाब होती है वो शैतान की तरफ से होती है। जब बुरी ख्वाब आ जाए परेशान ना हुआ करो, घबराया ना करो, मेरी ख्वाब की तबीर क्या होगी, कहीं मेरे ऊपर मुसीबत ना आ जाए, कहीं मेरे ऊपर परेशानी ना नाजिल हो जाए। बुरी ख्वाब से घबराने की जरूरत नहीं है। आका फरमाते हैं ये बुरी ख्वाबें शैतान की तरफ से होती हैं। हाँ अगर तुम बुरी ख्वाबों के शर से बचना चाहते हो तो मेरे नबी ने इसका भी इलाज बतलाया है। फरमाया अपनी दाईं तरफ 3 मरतबा थूकना है और फिर 3 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। जब तुमने ये काम कर लिया फिर अल्लाह ने तुम्हें इस बुरी ख्वाब के शर से बचा लिया। हमसे बहुत सवाल होते हैं कारी साहब इस तरह की बुरी ख्वाब आई है, इसकी तबीर क्या होगी, इसकी तबीर क्या होगी। तो मैं सबको कहता हूँ भाई अच्छी ख्वाब आए तो जनाब कहा करो अल्लाह इसकी तबीर भी अच्छी कर दे, लेकिन बुरी ख्वाब आए किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है, किसी से परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। बस तुम ये नबवी नुस्खा अपनाओ फिर अल्लाह तुम्हें इस बुरी ख्वाब के शर से बचा लेंगे। तो ये 4 हमले मैंने बयान किए हैं।
अल्लाह मुझे और आपको इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इसके हमले से बचना कैसे है वो एक तरीका बतला देता हूँ। कुरान और सुन्नत में बड़े तरीके ऐसे आए हैं जिससे हम शैतान के हमले से महफूज हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही तरीका बतलाता हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा अल्लाह को याद करता रहता है, जो अल्लाह को जिक्र करता रहता है, जो जनाब अपने अल्लाह के साथ कनेक्टेड रहता है, ये जिक्र में इतनी पावर है, जिक्र में इतनी ताकत है, अल्लाह को याद करने में इतनी ताकत है, शैतान इसके पास नहीं आता, शैतान इसके ऊपर हमला नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुमने अल्लाह को याद करना शुरू कर लिया, अल्लाह की कसम तुमने अपने आप को शैतान के हमलों से बचा लिया। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हवारियों को जो तालीम दिया करते थे उसमें से एक बात ये भी है, फरमाते थे मेरे साथियों अल्लाह को याद किया करो, याद किया करो, याद किया करो। होगा क्या, जब तुम अल्लाह को याद करते हो, अल्लाह को याद करना शुरू करते हो, तो इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक शख्स के पीछे उसका दुश्मन लगा हुआ है, ये भाग रहा है, भाग रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, फिर दौड़ते दौड़ते इसको एक किला नजर आता है, मजबूत किला नजर आता है, इतना मजबूत किला है दुश्मन उसके ऊपर हमला कर भी दे उस किले को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भागता भागता उस किले के अंदर दाखिल हो जाता है, फिर अपने आप को महफूज कर लेता है, फिर इसका दुश्मन इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी तरह जब तुम अल्लाह को याद करना शुरू कर देते हो, तुम अपने इर्द गिर्द एक मजबूत किला तमीर कर लेते हो, फिर अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे ऊपर हमलावर नहीं होता। अल्लाहु अकबर। अल्लाह वमन आराज़ान जिक्र रहमान, जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं हम उसके साथ एक शैतान को लगा देते हैं, अल्लाह उसके साथ एक शैतान को लगा देते हैं। फसा करीना, वो बुरा साथी है। इसके लिए अगर तुम चाहते हो कि शैतान के हमलों से महफूज हो जाओ, फिर अल्लाह को कसरत से याद किया करो। अल्लाह मुझे और आपको इन बातों पे अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।